Jai Gurudev, today now we are going to start the new topic. Then after this questions, relative velocity. Okay, velocity, relative velocity. So first of all, we should know what is the meaning of the actual definition of relative velocity. The relative velocity means when the two body having a motion position, two body in motion position, maybe motion position और one rest में भी हो सकती है, two body having a motion position, so we can identify the velocity of first with respect to second, velocity of first with respect to second, or velocity of second with respect to one object. So we can say it is the relative velocity of the body. Means the relative velocity of an object टू, मतलब वी आर टेकिंग वन और टू ऑब्जेक्ट, ए और बी को दो ऑब्जेक्ट लिए, वन और टू ऑब्जेक्ट टू with respect to object 1 when both are in motion is the time rate of change of position of object 2 with respect to of that of object 1. ठीक है, एक दूसरे की हेल्प से वेलोसिटी फाइंड करना, ये वन की हेल्प से दूसरे की हेल्प से फर्स्ट की. सो वी कैन से इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी. So actual formula of relative velocity is relative velocity of 1 with respect to 2. Relative velocity of 1 with respect to 2 is equal to v1 minus v2. v1 minus v2. इस कंडीशन में दोनों की जो वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन वो सेम है इस सिचुएशन में. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1 are relative velocity v21 is equal to v2 minus v1. इट इज़ द फॉर्मूला. इस कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन सेम होते हैं. अगर डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, जस्ट यू कैन सी, सपोज यहाँ पर हम ये ले रहे हैं एक कार, बाइक और ट्रक, थ्री एग्जांपल लिए, मतलब थ्री रोड लिए, थ्री रोड है. थ्री रोड में डायरेक्शन ऑफ कार, डायरेक्शन ऑफ बाइक, डायरेक्शन ऑफ ट्रक अलग अलग हैं. एक का ये डायरेक्शन है, देखिए बाइक का अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ट्रक का ये. तो सपोज वी वांट टू द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार with respect to bike, velocity of car with respect to bike. तो v1 माइनस v2, v1 माइनस v2. अब इसमें एक को हम नेगेटिव ले लेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट. तो वेलोसिटी ऑफ कार हम कार की निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू में इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सो v1 इज नेगेटिव. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो v2 माइनस v1 होगा. तो किसको हम नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू c. तो c के डायरेक्शंस के से ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेकंड वाले को माइनस लेंगे. पहले से माइनस तो रहेगा, फिर एक और माइनस आ जाएगा, तो जिससे वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रक vt माइनस vc. तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के वजह इसकी ट्रक की वेलोसिटी माइनस है, तो ट्रक की वेलोसिटी को हम माइनस vt यूज़ करेंगे. तो ये फॉर्मेशन और फॉर्मूला है. अब देखेंगे इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है ना, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं. ओके, यू कैन राइट दिस. चलिए, नाउ हाउ कैन बी ड्राइव द फॉर्मूला. अब निकालते हैं. कंसिडर A and B are two bodies, then velocities are v1 and v2 and in time t. Now the velocity of an object, velocity का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला, वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. टाइम तो टाइम है, इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, टी और इनिशियल टाइम जीरो रहता है. वेलोसिटी को v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाद में. पोजीशन देखिए, पोजीशन को हम x से डिनोट करते हैं. फिर से हम जहाँ आते हैं ज़रा, पोजीशन की जब बात करते हैं, तो ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी.
ये जैसे ए है, इसकी पोजीशन x0 क्योंकि 0 टाइम पर, ये ए पॉइंट ही आगे मूव हो गया वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ आगे मूव हुआ, तो इसकी सेकंड पोजीशन हो गई xt। ठीक है, 1 की हुई तो 1 1 लगा देंगे, 2 की हुई तो 2 2 लगा देंगे, तो इट इज़ द पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, xt माइनस x0। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव रिटर्न पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल xt माइनस x0 और t माइनस t0। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया अपना 1 से xt का मल्टीप्लाई किया, xt माइनस x0 इक्वल टू v डॉट टी, ये इक्वेशन। xt इक्वल टू, इसको साइड कर दो, xt इक्वल टू x0 प्लस v डॉट टी। तो ये अपना जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो इक्वेशन निकाला है, इसको बोलते हैं इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन। इक्वेशन यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे नाम से भी करके देखिए क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म मोशन इक्वेशन। तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये यहाँ से ऐसा। ठीक है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी से निकालना है वो बात अलग है। अब फॉर इसी के लिए ये निकला है जो फॉर्मूला, फॉर बॉडी ऑब्जेक्ट 1 के लिए तो 1 1 1 लगा दीजिए, फॉर ऑब्जेक्ट 2 के लिए तो 2 2 2 लगा दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस, क्योंकि v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 कोई एक चीज़ तो माइनस करना पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। x1t माइनस x2t इक्वल टू x10 माइनस x20 प्लस v1 माइनस v2 और t कॉमन, यही है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका निकालना है बस x1, ये x10 और x20 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए इस साइड, जिससे x1t के पास x10 आ जाए, माइनस ये यहाँ पर ऐसा माइनस x2t, ये माइनस था उस साइड गया, प्लस x2t इज 0 इक्वल टू v1 माइनस t। इसमें से इन दोनों को एक पेयर बना लिया, 1 1 का माइनस कॉमन ले लिया, x2t माइनस x2t x20। तो ये हो गया पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, 1 बॉडी का, तो ये b बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन t इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो v1 माइनस v2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे इसकी प्लेस पर relative velocity of 1 with respect to 2 v1 minus v2 is equal to displacement of object 1 minus displacement of object 2 upon time t, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इससे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सपोज v1 माइनस v2 जो हमने निकाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2, इफ़ v1 and v2 are both are equal, v1 equal to v2, then relative velocity is 0। तो दोनों की इक्वल वेलोसिटी, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर v1 ये है और v2 ये है तो पैरेलल, दोनों साथ साथ चलेंगे पैरेलल, तो इक्वल वेलोसिटी में पैरेलल ग्राफ मिलेगा। मैं एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पे ग्राफ है, तो xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर इन पैरेलल। सेकंड केस में इफ़ v1 इज़ लेस देन v2, क्योंकि v1 को हमने ऊपर लिया है, v2 को नीचे लिया, v1 इज़ लेस देन का मतलब कम वेलोसिटी, अगर इसकी ज़्यादा होगी ग्राफिकली ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन कम है तो ये नीचे, और v2 ऊपर, v2 ज़्यादा है तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगी, किसी नेगेटिव, तो एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्रॉस करेगा एक दूसरे। थर्ड, इफ़ v2 इज़ लेस देन v1 देन आर वेलोसिटी ऑफ r1 टू v1 माइनस v2 पॉजिटिव, कैसी आ रही है, पॉजिटिव आएगी। इस कंडीशन में v1 की वैल्यू ज़्यादा है, v2 की वैल्यू कम है, अगर उस साइड ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, नीचे ले जाना है कम, तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज v2 इज़ लेस देन, तो ये ग्राफ हो गया लेस देन कंडीशन। ये तीनों ग्राफ आपको अलग से ही पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।